ओरिजिनल नेता, ओरिजिनल जमीन से उठकर रोड से लड़कर पार्लियामेंट तक जाने वाला एकमात्र नेता चंद्रशेखर आजाद जी हैं और दूसरा कोई नहीं है। बहुत लोग का अब तो रोड से लेकर के संसद तक संविधान के कवच, संविधान के सुरक्षा करने वाले हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच गए हैं। अब 543 सीट है ना महोदय, 543 है ना, इस सभ्य पर एक को भारी है। आनंद जी जब बोले तब कोऑर्डिनेटर से सफाया, एक के बाद काज नहीं बोल दिए बीजेपी के खिलाफ, तब बहन जी बोले तुम साइड हो जाओ। इसका मतलब साफ दर्शाता है, और हम भीम आर्मी के जिला सचिव हैं, साफ कहते हैं कि आप इसका मतलब बीजेपी से मिली भगत हैं न। हम ना डिसीजन करेंगे, बिहार से जाएंगे तो चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लेके जाएंगे। बतिया यहाँ अटकल है ना, बिल्कुल उत्तर प्रदेश से होके जाना है। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश आने वाला विधानसभा मेरा होगा, आजाद समाज पार्टी का होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रिपोर्टर निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता न्यूज़। देखिए कि कहावत थी कि गरीब का बेटा पार्लियामेंट नहीं जा सकता है, लेकिन उस कहावत को झूठ साबित करे पहले मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब के मिशन पर चलकर मान्यवर कांशीराम साहब ने उस जो कहावतें थी उसे झूठ साबित किए। कहावत ये भी था कि बाबा साहेब और फूले ज्योतिबा फूले पेरियार के मिशन को आगे बढ़ाते हुए कोई संसद भवन में नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उस भी कहावत को मान्यवर कांशीराम साहब ने साबित किया कि फूले अंबेडकर पेरियार की मिशन को भी बढ़ाते हुए पार्लियामेंट कोई भी जा सकता है। लेकिन आज उसी कारवा को पुनः मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन के ऊपर चलते हुए भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने नगीना लोकसभा सीट जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि बाबा साहब के मिशन को बढ़ाते हुए, फूले के मिशन को बढ़ाते हुए, पेरियार के विचारधारा पर चलते हुए पार्लियामेंट कोई भी व्यक्ति जा सकता है। और देखिए कि हमारे साथ भीम आर्मी नालंदा जिला के सचिव भूषण जी हैं। मैं इनसे मिलाने की कोशिश करता हूं कि आज इनके मन में क्या ख्याल आ रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के जीतने पर। सबसे पहले स्वागत है जी आपका मीडिया को, और आपको धन्यवाद, और जय भीम और क्रांतिकारी नीला सलाम। चलिए, कैसा आज फील हो रहा है? फील मत पूछिए, समझिए कि इतना खुशी है जीवन में कभी इतना खुश नहीं हुए। ये हमारा बहुजन समाज का जीत है, चंद्रशेखर आजाद जी का जीत नहीं है। पूरे बहुजन 85% का अगर जीत है तो वो चंद्रशेखर जी ही है। ओरिजिनल नेता, ओरिजिनल जमीन से उठकर रोड से लड़कर पार्लियामेंट तक जाने वाला एकमात्र नेता चंद्रशेखर आजाद जी हैं और दूसरा कोई नहीं है। बहुत लोग कहते थे कि बाबा साहब के मिशन को बढ़ाते हुए कोई पार्लियामेंट में जा ही नहीं सकता है। बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने वाले हमारे बहुजन महानायक जो थे, वो बहुजन महानायक कांशीराम जी थे। और अगर कांशीराम जी के कारवा को कोई आगे लेकर के जा रहा है तो वो एकमात्र नेता चंद्रशेखर आजाद जी हैं, भीम आर्मी है। इस इंडिया में एक दिन हम राज करेंगे। कांशीराम साहब के पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है। आप देख लीजिए ना, रिजल्ट देख लीजिए कितना वोट हासिल किया है बसपा। अगर बसपा इस तरह से राजनीति करेगी तो सुपड़ा तो साफ हो ही चुका है। इनका अस्तित्व बहन जी को कोई जानने वाला, आकाश आनंद को कोई जानने वाला भी नहीं मिलेगा इस भारत की धरती पर। अगर वो जान रहा है, पहचान रहा है, तो वो एकमात्र नेता बहुजन नायक कांशीराम जी का देन के कारण आज बहन जी को जान रहा है। नहीं कि उनको वो क्या किए हैं, 4 बार अगर मुख्यमंत्री भी रहे बहन जी तो कांशीराम साहब का देन के कारण, 85 की लड़ाई लड़ने के कारण अभी मनुवाद की लड़ाई में शामिल हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुजन की असली नेता बहन जी हैं। बिल्कुल नहीं, ये साबित कर दिया लोकसभा में। रोड से उठकर एकमात्र नेता चंद्रशेखर आजाद जी, जमीन हम लोग बिहार से, एक गांव से उठकर एक छोटा सा मास्टर का बेटा साबित किया कि दिल्ली मेरा है, लोकतंत्र है देश में। और जब भीम आर्मी है तो समझ लीजिए कि किसी का माँ का इतना दूध नहीं पिलाया जो संविधान पे आँच आ जाएगा। अब तो रोड से लेकर के संसद तक संविधान के कवच, संविधान के सुरक्षा करने वाले हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच गए हैं। अब 543 सीट है ना महोदय, 543 है ना, इस सभ्य पर एक को भारी है। अच्छा, ये बात है। कैसे?
जहाँ भी हत्या होता है, बहुजनों पे छोटी छोटी बेटियां को रेप होता है, अच्छा। तो कोई है लड़ने वाला, कोई नेता है जो रोड पर संघर्ष किया? जेल गया, 16 महीना जेल गए, लाठियां बरसाई गई। इनको समाप्त करने का बहुत तरह का साजिश किया गोली गया, चला। गोली चला, बोल तो रहे गोली चला, हजारों लाठियां से मारा गया हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जब गोली से भी मारा गया, तो ये भाजपा और आरएसएस के लोग को सोच लेना चाहिए कि संविधान खतरा में नहीं है, अब तुम खतरा में हो। भाजपा और आरएसएस 2000 जो आने वाला विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश और बिहार से सफाया एकदम टाइट सफा कर दीजिए। सपा संगठन के बल पर आजाद समाज पार्टी करेगी, और केतली हमारा है। मोदी जी अलविदा हो जाए, ये तो केतली आपका तब हाथी किनका है? हाथी नाम का होता है, हाथी अब नाम का रह गया है, काम का हाथी नहीं रहा। देखिए, अगर हम सोच ले कि बहुजन समाज का नेता आज हाथी है, तो बहन जी क्यों नहीं रोड पर संघर्ष किया? आकाश आनंद जी जब बोले तो कोऑर्डिनेटर से सफाया, एक के बाद काज नहीं बोल दिए बीजेपी के खिलाफ, तब बहन जी बोले तुम साइड हो जाओ। इसका मतलब साफ दर्शाता है, और हम भीम आर्मी के जिला सचिव हैं, साफ कहते हैं कि आप इसका मतलब बीजेपी से मिली भगत हैं, न चुनाव लड़ते हैं न लड़ने देते हैं। लेकिन फिर भी भीम आर्मी को अब सब लोग 85% लोग जान गया है कि ओरिजिनल जो पार्टी है, भारत का एकमात्र आने वाला 85 का जो बात करेगा, 85% का विधायक, एमएलए, एमपी बनाने वाला जो होगा, वो आजाद समाज पार्टी होगा, दूसरा कोई पार्टी। क्या भविष्य में बहन जी से मिलकर काम किया जाएगा? देखिए, बहन जी मिलते हैं तो उनको हम स्वागत करते हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, आयरन लेडी थी है, मैं उनका दिल में रहेगा, इसके लिए कोई नहीं है, क्योंकि खून तो मेरा ही है ना। बहन जी किसका खून है? मेरा खून है। भले ही वो हमको पहचानने में देर कर रही हैं, अगर पहचान गए तो फिर उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार नहीं, झारखंड नहीं, पूरे देश में हमारा सीएम, अब पीएम भी हमारा होगा। बिल्कुल, पूरे देश में, पूरे देश में जनसंख्या किसका है? बहुजन की। अरे सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन है? उत्तर प्रदेश। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो हम ना डिसीजन करेंगे, बिहार से जाएंगे तो चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लेके जाएंगे। बतिया यहाँ अटकल है ना? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से होके जाना है। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश आने वाला विधानसभा मेरा होगा, आजाद समाज पार्टी का होगा, पूरा सपना होगा बहुजनों का, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भाजपा अपनी ताकत लगाए। ठीक है, तो मिठाइयाँ खिलाइएगा ना? बिल्कुल, अभी हमारे तमाम साथी आए हुए हैं और मिठाई हम खिलाएंगे, बाबा साहब को माला अर्पण करेंगे, और खुशी का जाहिर नहीं कर सकते हैं, इधर से जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारा भाई गया है, जब हमारे भाई जी गए हैं, तो समझिए कि 543 पे अकेला भारी है, और रहेंगे 542 पे भारी हैं, तो हैं भारी सब पे, पहले बोल चुके हैं ना। और चंद्रशेखर आजाद अब अकेला नहीं है, मनुवादी या भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो हत्या करवाना चाहा हमारे बड़े भाई जी को, अब वहां पे आवाज उठाएंगे और लोग देखेगा कि भाजपा के गुंडे जो थे गुंडे हैं, भाजपा के गुंडे, भाजपा के द्वारा, भाजपा के लोगों के द्वारा सत्ता आपके हाथ में उत्तर प्रदेश में, फिर मेरे भाई पे गोली क्यों चला? अच्छा। बिहार में अगर हम पे गोली चलता है तो इसका जिम्मेवार कौन होता है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग। इसलिए अब जुल्म और अत्याचार रुकने जा रहा है, इसके लिए आपको निश्चित कर दिए हैं, और केतली हमारा है, और एक दिन बहुजनों का राज आएगा बहुत जल्द। कोई ऐसा राज नहीं है जहां भीम आर्मी को लोग नहीं जानते हैं। चलिए, देख लिए कि कितना इनके अंदर खुशी है, और खुशी इनका अंदर होना जायज भी है। इस प्रकार की बात है कि देखिए कि आज चंद्रशेखर आजाद जी नगीना लोकसभा सीट से विजय हासिल किए हैं, सांसद बन चुके हैं, और पार्लियामेंट में जाकर वो दहाड़ेंगे, और जिस प्रकार से दहाड़ेंगे तो आप लोग भी देखिएगा। बहरहाल आज के बारे में क्या आपका प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम जय भारत।